हाय गाइज, मैं जूली रॉय आप लोग के सामने लोग हमारे परिवार और रिश्तेदार हम लोग को क्यों दबाते हैं, उसका क्या मेन रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। हमारे सोसाइटी में लोग दबाने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि लोग अपना मोनोपोली को क्रिएट करना चाहते हैं, अपना डोमिनेट पावर लोग लड़कियों पर यूज करना चाहते हैं। अगर आपको किसी के अंदर दबना नहीं है तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर का यूज करना है। पहला सबसे पहले कि आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, नो रिस्पॉन्स करना है, ना ही किसी के अप्रूवल का हमें वेट करना है। और क्या मेन रीज़न है बिहाइंड ऑफ दैट कि पीपल हमें दबाते हैं। पहली बात कि जो दबाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो पावरफुल नहीं होते, वो सबसे कमज़ोर इंसान होते हैं। क्यों? अगर वो पावरफुल होते तो वो किसी को दबाते ही नहीं, क्योंकि वो एक हंग्री होते हैं पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, हंग्री होते हैं। मेन इसका ये रीज़न ये होता है कि लोग इसमें क्या करते हैं, लोग एक दूसरे के इमोशन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको वो लोग इतने हंग्री होते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो या खुद के फैमिली मेम्बर हो, खुद के रिश्तेदार हो, वो ऐसा आपको स्वीट पॉइजन देंगे और ऐसे बोलेंगे कि मैंने आप लोग के लिए इतना कुछ किया है, आप हमारे बात क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। लोगों के अंदर फियर होता है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। अगर आप जैसे ही क्वेश्चन किए, जैसे ही अपने हक की बात करें, वही प्यार आपको एक दिन ऐसा हो जाएगा ना, इनविजिबल हो जाएगा। दिस इज द स्टार्क रियलिटी फॉर आवर सोसाइटी बाय द साइड ऑफ आवर पेरेंट्स एज वेल एज आवर फैमिली ऑल्सो। मैं ये चीज़ को देखी हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं किसी की कंट्रोल में ना रहूं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमें किसी के बंधन में नहीं बंधना है। हाँ, जहाँ मोरल, एथिक्स और साइकोलॉजिकली और एज अ कुछ अच्छा रिस्पेक्टेबल चीज़ हो तो हम उसे मानेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बोझ जो बेटियों पर लादा जाए जो कि उसके फ्रीडम के खिलाफ हो, तो बिल्कुल मैं हर बेटी से यही बोलूँगी कि अपने फ्रीडम को पहले चुने, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले चुने, क्योंकि आपका फ्रीडम, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका केयरिंग और आपका करियर सबसे ऊपर आता है। क्योंकि किसी को जवाब देने से बेटर है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो। जिस दिन आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे ना, जिसने आपका जो पैर खींचा है ना, सब लोग इंसान एक एक क्राउड के रूप में सर झुकाए से रहेंगे। ओके, इसलिए आप ये मत समझना कि लोग आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। पेरेंट्स भी आपको ब्लैकमेल करेंगे, खुद के पेरेंट्स भी ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप सही भी रहोगे तो वहाँ लोग दबाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि हम अकेले हो जाएंगे तो हमें फियर होगा, कौन मेरा साथ है। नहीं, अकेले होने से कभी डरना नहीं चाहिए। अकेला इंसान ही इतिहास रचा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी से दबना नहीं है, तो आप 6-7 फैक्टर को याद करो। पहला, किसी को एक्सप्लेन मत करो। दूसरा, किसी के अप्रूवल का वेट मत करो। तीसरा, अकेले चलो। फोर्थ, कभी भी अपने मन में फियर मत लाओ। और उसके बाद आपको क्या है कि आपको किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना है और नहीं किसी को के बात को रिएक्ट करना है। बिल्कुल एक साइलेंट हो जाना है, साइलेंट रहना है। और सक्सेस ही एक ऐसा पावर है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। वैलिडेशन भी मत दो। आपका जो फ्यूचर है ना, वही आपको डिसाइड करेगा कि आपको किसी के अंदर रहना है या नहीं रहना है। हमारे समाज में 2 तरह के लोगों को याद रखा जाता है, एक दबाने वाला और दूसरा दबने वाला, जो दबता नहीं है, सॉरी। अब बीच के लोग तो हमेशा ही दबता है। तो ये आपके ऊपर सिलेक्शन है कि आपको एज ए वीमन एम्पावरमेंट के वे में आपको अपना डिपेंडेंट बनना है, फ्रीडम चुनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना है, या दब के रहना है। इसलिए कभी भी अकेले होने से
नहीं डरे, क्योंकि दबाने वाले लोग ही सबसे कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसको उसका ईगो को चोट लगती है। सबसे कमज़ोर लोग दबाने वाला होता है और चिल्लाने वाले लोग होते हैं।